पलवल केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी किसानों पर किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज व अपनी मांगों को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम वैशाली को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर जाने को मजबूर होंगे। इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की जनता की कड़ी मेहनत व टैक्स पेयर्स के पैसों से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की घोषणा कर दी है। यह पूरी तरह निजीकरण है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार बड़े कॉर्पोरेट घरानों की लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ कर रही है और दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंप कर 60,000 करोड़ रुपए कमाने का ऐलान किया है। इससे केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट प्रस्त नीतियां बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस फैसले से रोजगार के अवसर समाप्त होंगे और जन सुविधाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए पारिवारिक गहने बेचने जैसा है। पुरखों द्वारा खड़े किए गए ढांचे को निजी हाथों में सौंप कर संपत्ति अर्जित करना किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बताया कि जब बाजार कमजोर और निचले स्तर पर होता है तो बहुत ही सस्ते और औने पौने दामों में संपत्ति बेचने में केवल चहेते कॉर्पोरेट्स को फायदा होता है। इसीलिए सरकार को उक्त निर्णय को तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की ठोस निंदा करते हुए कहा कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। सरकार को तीनों कृषि बिलों को वापस लेना ही होगा और किसानों की जीत होगी। वहीं उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर जाने को मजबूर होंगे। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में आज प्रदर्शन हुए हैं। इसमें जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत सार्वजनिक संपत्ति को बेचकर जो 6 लाख करोड़ रुपए एकत्रित करने की योजना की घोषणा करी है, आज प्रदर्शन के मार्फत से उसकी घोर निंदा की है और सरकार से मांग की है कि इसको फौरी तौर से वापस लिया जाए। दूसरा, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हम 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं और जो लाठीचार्ज हुआ है शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे निहत्थे किसानों पर बर्बरतापूर्ण, उसकी निंदा करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरा, हम ये कह रहे हैं कि जन सुविधाओं का निजीकरण करने की बजाय इनको मजबूत करो और जनता को बेहतर सुविधाएँ दो। अलग अलग विभागों में 8 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरो, बेरोजगारों को रोजगार दो, जनता को बेहतर सुविधाएं दो। राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने से पहले इन पदों को भरो, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करो, तब ये राइट टू सर्विस एक्ट लागू हो सकता है, अदरवाइज लागू नहीं हो सकता। चौथा, जो ठेकेदारी प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन सरकार ख़त्म करने के नाम पर एक नई कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जिसका काम ही ठेके पर कर्मचारियों को भर्ती करना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस आउटसोर्सिंग पॉलिसी भ्रष्टाचार की जर्नी और शोषण की पोषक है, इसको रद्द किया जाए और तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारी पक्के हों। जो हमारे पीटीआई हैं ग्रुप डी के, हमारे जो स्पोर्ट्स कोटे में लगे थे 1518, तमाम छटने वाले कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए। पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बयान पर गहरी नाराजगी प्रकट करते हैं कि अंशदायी पेंशन योजना बहुत बेहतर है। अगर बेहतर है तो माननीयों के ऊपर लागू क्यों नहीं होती, इस बात का जवाब भी हम सरकार से चाहते हैं। और अगर इन मांगों का समाधान नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ही इस देश का ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, कर्मचारी और मजदूर, सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिल करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर जाने पर मजबूर होंगे। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड,